मंगलाचरण आपके सामने स्क्रीन पर है। त्यों सिर से हराए भव भय बादली सीते जीवन मलिन गुण। किरण भाई साहब अनम्यूट कीजिए आप। किरण भाई साहब अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट हो रहा है। चलिए ममता जी दोषी आप करिए मंगलाचरण। त्यों सिर से हराए भव भय गभाधुनि गदे पणऊं सीते जीवठाणस्य मलिन गुण चुलियम ओछम। अशोका जी बोलिए, षटखंडागम ग्रंथ को बोलिए अशोका जी। ग्रंथ को बंधु बारंबार बंधु प्रक्रिया नाश कर हो जाऊं भवपार। षटखंडागम ग्रंथ का नित्य करूं स्वाध्याय परम बंधु के नाश का यही। तीर्थंकर उद्दिश्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडा ग्रंथ की रचना की। वर्तमान में षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन की धवला टीका उपलब्ध है, जिसके अंदर हमारी यहां पर वर्तमान में 8वीं चूलिका, छठी पुस्तक में जो 8वीं चूलिका है सम्यक उत्पत्ति, उसका स्वाध्याय चल रहा है। इस 8वीं चूलिका में कुल सूत्रों की संख्या है 16 और हमारी वर्तमान में सूत्र नंबर 14 की व्याख्या चल रही है। सूत्र नंबर 14 में एक शब्द आया, चारित्र को प्राप्त होने वाला चारित्र परिवर्जन। तो आगे तो सूत्र था कि 7 कर्मों की आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों की स्थिति को अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण करता है। इस सूत्र में आचार्य वीरसेन ने अपनी अद्भुत शैली में चारित्र परिवर्जनों को कहकर हमें पूरा मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया। और मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन के प्राप्ति हुए बिना हो नहीं सकता है, तो उन्होंने सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति का विधान बताया। उसके बाद में अनंतानुबंधी की विषयज्ञा के बाद में दर्शन मोह की क्षपणा का विधान बताया। और चारित्र मोह की परिवर्जन तो शब्द में कहकर तो आचार्य वीरसेन ने सबसे पहले हमें समझाया कि चारित्र 2 प्रकार का होता है, देश चारित्र और सकल चारित्र। ये की एक बात आप रत्नाकरण शावकाचार्य में देखिए, पुरुषासिद्धि उपाय में देखिए, यही आएगा। चारित्र 2 प्रकार का है, सकल चारित्र और देश चारित्र। देश चारित्र 5वें गुणस्थान में और सकल चारित्र 6ठे गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानों में होता है। यहां पर जब देश चारित्र की बात करें, जिसका दूसरा नाम है शाइव शमिक चारित्र, ये हम लब्धिसार की अपेक्षा से बोलते हैं, लेकिन वहां पर तो संयम तत्वार्थ सूत्र में इस चारित्र का नाम संयम संयम दिया है। शाइव शमिक चारित्र का नाम तो 6ठे 7वें गुणस्थान में दिया। कोई बात नहीं है, दोनों एक ही विषय है। यह यहाँ पर शाइव शमिक चारित्र दर्शन चारित्र मोह की अपेक्षा से 5वें गुणस्थान में शाइव शमिक भाव ही घटित किया गया है और उसका चारित्र का नाम दिया शाइव शमिक चारित्र कहा गया है। इस चारित्र को प्राप्ति करने वाला स्वामित्व कौन है? तो उन्होंने बताया कि पहले गुणस्थान से अनादि मिथ्या दृश्य भी प्राप्त कर सकता है, सादी मिथ्या दृश्य भी प्राप्त कर सकता है, चौथे गुणस्थान से वेदक संबंध दृश्य भी प्राप्त कर सकता है, या ऊपर के गुणस्थान से गिरकर भी कोई 5वें गुणस्थान में आ सकता है। जब इतना बताया कि पहले गुणस्थान से जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, जिसकी की सत्ता में 26 प्रकृति है, वह तो भाई जिस प्रकार से प्रपोषण सम्यक की प्राप्ति की थी
उसी प्रकार से 3 करण करता है, जिसके नाम है अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। लेकिन जो सादी मिथ्या दृष्टि है, जिसकी सत्ता में 28 प्रकृतियां हैं, उसको 2 करण कर ही वह 5वें गुण स्थान को प्राप्त कर लेता है। ये बात यहां पर बताई थी। अब उसको प्राप्त करने वाले के क्या क्या विशेषता होती है, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे। उसको हम फिर से आगे पढ़ते हैं। हमारे मुग्धा जी पढ़ रहे थे, उस चीज को फिर से पढ़ेंगे। पेज नंबर है हमारा 271। 271 है। हाँ, फिर से पढ़ेंगे वहां से प्राप्त करने के बाद में, क्योंकि इन्होंने यहाँ संयम को अंतर्मुख प्राप्त करना, इस कारण संयम को अंतर्मूर्त काल से प्राप्त करेगा। इस कारण वहां से लेकर सर्वजीव आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों के स्थिति बंध को और स्थिति सत्व को अंत कोड़ा कोड़ी के प्रमाण करते हैं। शुभ कर्मों के अनुभाग बंध को और अनुभाग सत्व को चतुस्थानीय करते हैं तथा अशुभ कर्मों के अनुभाग बंध को और अनुभाग सत्व को द्विस्थानीय करते हैं। तत्पश्चात अध प्रवृत्त नामा अनंत गुणी विशुद्धि के द्वारा विशुद्ध होता है। यहाँ पर न स्थिति कांडक घात होता है, न अनुभाग कांडक घात होता है और न गुणश्रेणी होती है। केवल स्थिति बंध के पूर्ण होने पर पल्योपम के संख्यात्वे भाग से हीन स्थिति बंध के द्वारा स्थितियों को बांधता है। जो शुभ कर्म प्रकृतियां हैं उन्हें अनंत गुणित अनुभागों के साथ बांधता है। जो अशुभ कर्म प्रकृतियां हैं उन्हें अनंत गुणित हीन अनुभागों के साथ बांधता है। हाँ, अभी यहाँ पर यद्यपि अपूर्व करण में 2 करण बताए, लेकिन यहाँ क्या बताया कि न तो ये स्थिति कांडक घात करता है ना, और न अनुभाग। देखिए, कांडक घात की बात चल रही है। जो अपूर्व करण में हो रहे थे ना, वो अपूर्व करण में ये बात भी यहाँ पर नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये जीव कहां से था? सादी मिथ्या दृष्टि है, ये तुरंत प्राप्त कर रहा है, तो उसको उसकी स्थिति ऑलरेडी अंत कोड़ा कोड़ी सागर है, तो उसको नहीं करने की जरूरत है। ये यहाँ पर बताया। अगर वो बहुत लंबे काल तक चला रह जाएगा मिथ्यात्व में, अगर बहुत लंबे काल तक रह जाएगा तब तो 3 करण करेगा। तो आचार्य ने ये बात यहां पर बताई है। ये 2 जो करण करके आता है, ये आशमन गुण श्रेणी भी नहीं करेगा। ध्यान देना, आगे बताएंगे क्या क्या नहीं करेगा, ये विशेषता बता रहे। मतलब आचार्य हमको विशेषता बताकर उस संबंधित बातों का ज्ञान करा रहे। अगर हम सूक्ष्मता से पढ़ेंगे तो सब ध्यान में आएगा। जय श्री राम। देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर। ये जो जीव है अंतर्मुख काल तक प्राप्त करेगा, मतलब अभी मिथ्या दृष्टि है। इस कारण वहां से लेकर सर्वजीव आयु कर्म को छोड़कर ये बात बता दें, स्थिति बंध को, ऋषभ सत्व को अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण करते हैं। ये काम कहां पर हो गया? ये तो पहले का मतलब कर लिया उसने। शुभ कर्मों का अनुभाग बंध और अनुभाग सत्व को चतुर्स्थानी करता है। अशुभ कर्मों का तो बात ही नहीं है। उनको अशुभ कर्मों इनका बढ़ाया। किसका बढ़ाया? शुभ कर्मों के अनुभाग को 4 स्थान कर दिया और अशुभ कर्म के अनुभाग को द्विस्थानी कर दिया। ये अपने अधकरण के जो है ना, अधकरण की है 4 आवश्यक होते हैं। अधकरण में प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि का बढ़ना, स्थिति बंधापसरण का होना, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग का चतुर्स्थानी करना और अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग द्विस्थानी करना। ये बात तो बराबर हो रही है। तत्पश्चात का अर्थ क्या है आचार्य यहाँ पर? अध प्रवर्त नामा अनंत गुणी विशुद्धि के द्वारा विशुद्ध होता है। यहां पर न स्थिति कांडक घात होता है और न अनुभाग कांडक घात होता है। देखो, न गुण श्रेणी होती है, तीनों नहीं होती है। न स्थिति कांडक घात होता है, न अनुभाग कांडक घात होता है, न गुण श्रेणी होती है। केवल स्थिति बंध के पूर्ण होने पर पल्योपम के संख्यात भाग हिंद स्थिति बंध के द्वारा स्थितियों को बांधता है। जो शुभ कर्म प्रकृतियां हैं उन्हें अनंत गुणित अनुभागों के साथ बांधता है, या अशुभ कर्म के प्रकृतियां हैं उन्हें अनंत गुणितहीन अनुभागों के साथ में बांधता है। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो आ रहा है इसकी विशुद्धि अपूर्व हो रही है, लेकिन अब जो है स्थिति कांडक घात वगैरह अब नहीं होंगे इसके। न स्थिति कांडक घात हो रहा है, न अनुभाग कांडक घात हो रहा है। ठीक है ना?
कब बात हुई? तत्पश्चात, मतलब अधकरण के करने के बाद में। अधकरण में उसने अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग घटाकर द्विस्थानी कर दिया। अधकरण के अंदर ही उसने शुभ प्रकृति का अनुभाग बढ़ाकर चतुर्स्थानी कर दिया। प्रति समय उसकी विशुद्धि बढ़ रही थी। ये विशुद्धि बढ़ते 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 अपूर्वकरण में आ गया, और आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ पर इस जीव के जो बढ़ रहा है, न स्थिति कांडक घात हो रहा है, और न अनुभाग कांडक घात हो रहा है, और न गुण श्रेणी बन रही है। जब प्रपोषण सम्यक्त हो रहे थे, तीनों कार्य वहां पर हो रहे थे, तीनों कार्य हो रहे थे वहां पर, लेकिन यहाँ पर तीनों कार्य नहीं होंगे। आचार्य ने हमको यहाँ पर संदेश दिया। चलिए अब आगे का पढ़ना है। अब पढ़ेंगे, पढ़ी कौन पढ़ेगा? राजेश भैया पढ़ेगा। अब इसी जीव के विशुद्धि की तीव्र मंदता को कहते हैं। अधः प्रवर्तकरण के जिस समय से विशुद्ध हुआ है, उसके प्रथम समय में जघन्य विशुद्धि सबसे कम है। इससे द्वितीय समय में जघन्य विशुद्धि अनंत गुणित है। इससे तृतीय समय में जघन्य विशुद्धि उससे अनंत गुणित है। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त तक जघन्य विशुद्धि ही क्रम से अनंत गुणित होती जाती है। तत्पश्चात प्रथम समय में उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणी होती है। शेष अधः प्रवर्तकरण संबंधी विशुद्धि का अल्पभौत जिस प्रकार से दर्शन मोह के उपशम करने वाले जीव के अधः प्रवर्तकरण में किया है, उसी प्रकार यहाँ भी करना चाहिए। बलकेंगे। अब ये उन्होंने पहले बता दिया कि मध्य प्लॉट में पढ़ चुके हैं और अशोका जी पढ़ चुके हैं, तो अशोका जी क्या बताएगा यहाँ पर? ये अपन पढ़े थे ना पहले, क्या बताएगा ये आपको समझाना है? ये वही है क्या? प्रथम खंड में, प्रथम समय में 4 खंड किए थे। आपने पेपर डिस्क्लोज कर दिया है। ये वही है ना? हाँ वही है, लेकिन अभी आप इसको डिस्क्लोज मत करो, सबने पढ़ रखा है। सॉरी। हाँ आप डिस्क्लोज मत करिए। हम जिनको है ना पढ़ने के बजाय ज्यादा समझने पर ध्यान देना चाहते हैं, मतलब क्या? हाँ बोलिए जयश्री साहब। ये बिल्कुल प्रकरण अपना पढ़ा हुआ है और बहुत सरल है, ऐसा कुछ नहीं। प्रथम समय, हाँ यहाँ प्रथम समय में जो विशुद्धि है, उससे अनंत गुणी विशुद्धि दूसरे समय में होती है, उससे अनंत गुणी विशुद्धि तीसरे समय में होती है, इससे अनंत गुणी विशुद्धि चौथे समय में होती है। ऐसे ऐसे अनंत अनंत गुणी विशुद्धि होती है। आपने बताया, सही बताया, लेकिन इससे वो बात नहीं। देखो, और आपने बोला ना, जितनी जघन्य स्तुति है उससे दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, फिर उससे अधिक पहले समय की उत्कृष्ट विशुद्धि बताई, फिर वापिस पहले के समय पर आ गए। तो उसको आपको स्पष्ट करना है। ये 4 पॉइंट है यहाँ पर आपने बताया ना। ये सामान्य कथन में कोई अंतर नहीं, लेकिन मैं जो पूछना चाहता हूं, जो अभी राजेश भैया ने यहां पर पढ़ा, ये पढ़ा नहीं यहाँ पर पहले पेज पर, तीव्र मंदता कहते हैं। अधः प्रवर्तकरण के जिसमें विशुद्ध हुआ उससे प्रथम समय जघन्य विशुद्धि सबसे कम है, द्वितीय समय में जघन्य विशुद्धि उससे अनंत गुणी है, तृतीय समय में जघन्य विशुद्धि उससे अनंत गुणी है। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त तक, अभी अंतर्मुहूर्त कौन सा है, तक जघन्य विशुद्धि हो अनंत गुणित क्रम से जाती। तत्पश्चात प्रथम समय में उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणित होती है। तो 3 तो लिया उन्होंने जगन, पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय में कंपैरिजन किया, वापिस प्रथम समय में आ गए और अंतर्मुहूर्त की बात कर रहे हैं। अब बताओ ये क्या चीज है? देखो प्रथम समय, अधकरण की बात है। हाँ बताओ, बताइए। ये अधकरण की बात है, जहाँ प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि होती है। बिल्कुल वही। जघन्य विशुद्धि बताई, अब उसकी विशुद्धि बताई। ये 4 बोल समझाने हमको, 4 बोल आए ना, जघन्य विशुद्धि है, फिर दूसरे में उससे अनंत गुणी हुई, तीसरे में अनंत गुणी, चौथे में अनंत गुणी, और फिर उससे प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि है अनंत गुणी। कौन बताएगा ये? मैं बताऊंगा। हाथ खड़ा करता हूं मैं, तभी बताऊंगा। अब प्रीति जी बोलेंगे तभी बताऊंगा। मैंने हाथ खड़ा किया, प्रीति जी बता सकता हूं? बता सकते। प्रथम समय की जघन्य विशुद्धि 39 है, दूसरे समय की जघन्य विशुद्धि 40 थी, वो उससे अनंत गुणी थी। तीसरे समय की 41 थी, वो उससे अनंत गुणी थी। चौथे समय की जघन्य विशुद्धि 42 थी, जो उससे अनंत गुणी थी। उसके बाद में कोई भी परिणाम नहीं मिलता था। वो अंतर्मुहूर्त निर्गुणा कांडक का जो अंतर्मुहूर्त समाप्त हो गया और 4 समय का था। उसके बाद में जो 162 नंबर का जो परिणाम था, क्योंकि पहले नंबर में कितने परिणाम हुए थे? 1 से 162 नंबर के परिणाम हुए थे।
पहले खंड में 39 थे, दूसरे नंबर में 40 थे, तीसरे में 41 थे, है ना। 39, 40, 41 और 42। जो 42 परिणाम थे वो 121 से लेकर 162 तक के परिणाम थे। 121, हाँ, 121 से लेकर 162 तक के परिणाम थे। ये परिणाम वहां तक तो चौथे समय तक पाए जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जो चौथे समय का जो जघन्य परिणाम है 121 नंबर का, उससे पहले समय का जो उत्कर्ष परिणाम 162 है, वह अनंत गुणा है। ये बात यहां पर उन्होंने बोली है। ठीक है, अब फिर से पढ़ते हैं। पढ़ो आशाबेन, पढ़ो इसको, कैसे समझ में नहीं आएगा। इस जीव के विशुद्धि की तीव्र मंदता कहते हैं, पढ़ो, अधः प्रवर्तकरण के जिस समय विशुद्ध हुआ है उसके प्रथम समय में जगन्य विशुद्धि का परिणाम जो 39 लिया था हमने, वो सबसे कम है। इससे द्वितीय समय में पहले 4 बना, जगन्य विशुद्धि का परिणाम 40 है, वह उससे अनंत गुणा है। उससे तृतीय समय में जगन्य विशुद्धि का जो परिणाम है वह अनंत गुणा है। चौथे समय का जगन्य विशुद्धि का परिणाम अनंत गुणा है। तत्पश्चात प्रथम समय में उत्कर्ष विशुद्धि अनंत गुणित होती है। शेष अधः प्रवर्तकरण संबंधी विशुद्धियों का अल्प बहुत, जिस प्रकार दर्शन मोह के उपशम करने वाले जीव के अधः प्रवर्तन में किया है, उसी प्रकार यहां भी करना चाहिए। उसी प्रकार अपूर्णकरण की विशुद्धियों का भी अल्प बहुत करना चाहिए। कैसे कर रहे हैं, पढ़ो जय श्री राम, आप पढ़ो यहाँ पर। अपूर्णकरण के प्रथम समय में, हाँ, अपूर्वकरण के प्रथम समय में जघन्य स्थिति कांडक पल्योपम का असंख्यातवा भाग है और उत्कृष्ट स्थिति कांडक गात सागरोपम पृथकत्व है। अनुभाग कांडक का अशुभ कर्मों के अनुभाग का अनंत बहुभाग है। शुभ कर्मों का अनुभाग नहीं होता है। यहाँ पर प्रदेशाग्र गुण श्रेणी निजरा भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जात्यांतर नहीं हो रहा है। अपूर्णकरण परिणाम होते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर प्रदेशाग्र गुण श्रेणी निजरा भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जात्यांतर भूत अर्थात भिन्न जातीय अपूर्वकरण परिणाम होते हैं। यहाँ पर स्थिति बंध पल्योपम के असंख्यात भाग से हीन होता है। सहस्त्रों अनुभाग कांडकों के व्यतीत होने पर स्थिति कांडक का उत्कीर्ण काल और स्थिति बंध काल तथा अन्य अनुभाग कांडक का उत्कीर्ण काल, ये तीनों एक साथ समाप्त होते हैं। तत्पश्चात पल्योपम के असंख्यात भाग वाला अन्य स्थिति कांडक, अन्य स्थिति बंध और अन्य अनुभाग कांडक को आरंभ करता है। इस प्रकार सहस्त्रों स्थिति कांडकों के व्यतीत होने पर अपूर्णकरण काल समाप्त होता है। तत्पश्चात अनंतर काल में यह प्रथम समयवर्ती संयता संयत हो जाता है। उस समय वह अपूर्व स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक और अपूर्व स्थिति बंध को आरंभ करता है। असंख्यात समय प्रबद्धों का अपकर्षण कर उदयावली के बाहिर गुण श्रेणी को रचता है। उसके अनंतर काल में वही पूर्वोक्त स्थिति कांडक होता है, वही अनुभाग कांडक होता है और वही स्थिति बंद होता है। केवल गुण श्रेणी असंख्यात गुणी होती है। गुण श्रेणी निक्षेप भी उतना ही है, क्योंकि संयता संयत में अवस्थित गुण श्रेणी निक्षेप को छोड़कर अन्य का होना असंभव है। इस प्रकार एकांतानुवृत्ति काल के अंतिम समय तक अनंत गुणित विशुद्धि के द्वारा विशुद्ध होता हुआ समय समय में असंख्यात गुणित द्रव्य का अपकर्षण करके अवस्थित गुण श्रेणी को करता है। रुकेंगे विषय में पढ़ने में रुकेंगे। हाँ, क्या समझ में आया? जो जीव है ये 2 करण करता, पहली बात तो सबको पता चल गया 2 करण करता है, इतनी बात तो पता चल गया। और अब यहाँ पर जो है इसकी यहाँ पर गुण श्रेणी भी नहीं होती है और वो कांडक घात वगैरह भी नहीं होते हैं।
लेकिन कब होते हैं, जब पांचों गुण स्थान में प्राप्त हो गया तब इसके लगातार अब गुण श्रेणी की बनेगी, वो सब बात होगी। लेकिन पांचों गुण स्थान में आने के बाद में इसके स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात नहीं होंगे, प्रतिदिन में विशुद्धि बढ़ती रहेगी, जो उसके समय गुण श्रेणी निर्जरा होती रहेगी पांचों गुण स्थान में। क्योंकि अपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है कि प्रत्वोषम सम्यक्ति के काल में पांचवें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में, अनंतानंद मंदिर की विश्वयोजना में, दर्शन मोह की शपना में, द्वितीय में उपशामक के, उपशम श्रेणी में उपशामक के, शपक श्रेणी में शपक के और सहयोग केवली के क्रमशः असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। ये बात आई है तत्वार्थ सूत्र के 90 अध्याय के 45वें सूत्र में, है ना, प्रत्वोषम सम्यक्ति वाली भी ये आई है। तो पांचवें गुण स्थान में चौथे गुण स्थान में क्या अंतर है, अशोका जी बता रहे हैं। पांचवें गुण स्थान में, और अशोका जी पढ़ना नहीं है, बोलना है, पांचवें गुण स्थान और चौथे गुण स्थान में क्या अंतर है। चौथे गुण स्थान में गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है, केवल सम्यक की उत्पत्ति के काल में होती है, लेकिन पांचवें गुण स्थान में लगातार गुण श्रेणी होती है। ठीक है, जब चौथा में आ रहा था तब उस समय उसके स्थिति कांडक घात वगैरह सब हुए थे। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अंतःकोणाकुणी सागर जो स्थिति, क्योंकि ये वेदक सम्यक दृष्टि है, पहले ही वो अपनी स्थिति को इतनी घटाकर कर चुका और तुरंत जा रहा है यहाँ पर, तो इसको जो है वहां पर स्थिति कांडक घात अब नहीं होंगे। पांचवें गुण स्थान के प्राप्त करने के बाद में भी इसको नहीं होंगे। यहाँ पर केवल गुण श्रेणी बनेगी पांचवें गुण स्थान में, और कोई नया कांडक घात और नया अनुभाग कांडक घात, ये बातें यहाँ पर बताई है। अपन ने कौन सा पेज पढ़ा, 270 पढ़ा, 271 पढ़ा, और कौन सा पढ़ा, 272 पढ़ा जी, 73 पढ़ा। ठीक है ना, 273 से अपन यहां तक आ गए। अब इसका विशेषार्थ को पढ़ लेते हैं। विशेषार्थ को पढ़ रहे मंजुला जी पढ़ रहे हैं, पढ़िए। संयता संयत होने के, हाँ पढ़ती हूँ। विशेषार्थ, संयता संयत होने के प्रथम समय से लेकर जो प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि होती है उसे एकांत वृद्धि कहते हैं। इस एकांत वृद्धि का काल अंतर्मुहूर्त मात्र है। रुकेंगे, विषय में क्या बताया, ये बताया कि है ना, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि होती है प्रथम समय से लेकर संयता संयत होने के, तो उसको एकांत वृद्धि कहते हैं। और एकांत वृद्धि का काल जो है वो अंतर्मुहूर्त मात्र ही है। राजू जी, जिस प्रकार से, एक मिनट राजुल जी, जैसे अपने छठे गुण स्थान में क्या बताए थे, सातवें गुण 2 बताए थे, स्वस्थान और सातिशय प्रमथ बताया था ना, स्वस्थान और सातिशय प्रमथ। यहाँ पर पांचवें गुण स्थान के 2 भेद बताए जा रहे हैं। पहले का नाम है अशोका जी, क्या है, एकांतानुवृद्धि। अशोका जी बताना है आपको, एकांतानुवृद्धि। और दूसरे का नाम क्या मतलब हुआ कि जब कोई जीव पांचवें गुण स्थान में आता है, चाहे वो कहां से भी आए, प्रत्वोषम सम्यक करके आए, चाहे वेदक सम्यक दर्शन करके आए, जब पांचवें गुण स्थान में आया है, चढ़ के आया था, उतरने की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसके क्या होगा, विशुद्धि में लगातार बढ़ेंगे। एकांत से वृद्धि है। अगर घटे बढ़े तो क्या हो जाएगा, अनेकांत हो जाएगा। घटता भी है बढ़ता भी है, क्या हो जाएगा, अनेकांत। लेकिन एकांतानुवृद्धि कह रहे, ये एकांतानुवृद्धि शब्द कहां पर आया है, हमारे मुग्धा जी बताएंगे। हाँ बताइए, कहां पर आया, योग में 3 प्रकार के योग होते हैं उसमें, उपाद योग स्थान, एकांतानुवृद्धि स्थान और परिणाम योग स्थान। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन वो बात यहाँ पर नहीं है, शब्द है लेकिन वो बात यह योग की बात नहीं चल रही है। मैंने इसलिए बोला कि जिसने पढ़ा योग मार्गणा पढ़ी अपन ने, तो उसमें आएगा, उसमें एकांतानुवृद्धि स्थान आता है। तो यहाँ पर एकांतानुवृद्धि का हम शब्द का अर्थ बता रहे हैं। एकांत से वृद्धि होना मतलब घटना बढ़ना नहीं है। ऐसा होता है कि कभी योग घटे, कभी घट बढ़ गया, कभी अपने है ना योगों में होते हैं, तो उसको बोलते हैं परिणाम योग स्थान, घोटमान स्थान, घोलमान स्थान, अनावस्थित स्थान। योग में बढ़ता घटता रहता है। लेकिन जब योग बिल्कुल बढ़ता रहे, यहां पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर क्या बता रहे हैं हमारे ममता जी जोशी बताएंगे, क्या बताएंगे कि जब 5वां गुण स्थान प्राप्त होता है तो उस जीव के निरंतर अंतर्मुहूर्त काल तक विशुद्धि बढ़ती रहती है। उसके बाद में अंतर्मुहूर्त काल में क्या है, उसकी स्थिति बढ़ती नहीं है, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, क्योंकि 5वें गुण स्थान वाला है।
ये हो सकता है श्रावक की दूसरी तीसरी प्रतिमा हो तो नौकरी पर भी जाएगा, कमाएगा भी सही। अगर अभी अभी ब्रह्मचारी नहीं है तो बच्चे को स्कूल छोड़ने भी जाएगा, बस आ गई तो उसको लेने भी जाएगा, सब काम करेगा। तो इसके जो है, लेकिन उसकी गुण श्रेणी निर्जरा हो जाती, ये बात बड़ी गजब की है। जो सर्वार्थ सिद्धि के देवों को किरण भाई साहब गुण श्रेणी निर्जरा नहीं बताई है, जिनके मंद कषाय है, कोई भी नहीं, टीवी भी नहीं देखते। और ये तो हो सकता है कि अभी ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं है, साथी तक नहीं है, नीचे की प्रतिमा है, तो हो सकता है नौकरी भी करता होगा किसी को, क्यों नौकरी भी करता होगा, शादी किया हुआ है तो बीवी के लिए साड़ी खरीदने भी जाता होगा, नहीं तो बीवी नाराज हो गई होगी तो उसके लिए कुछ कपड़े नए गिफ्ट लेने के लिए हो सकता है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बर्थडे मनाता होगा, क्योंकि अगर ये पांचवें गुणस्थान वाला बर्थडे तो नहीं मनाएगा, इतना तो उसको भेद ज्ञान हो गया है। लेकिन हाँ, पत्नी को खुश करने के लिए उसके नई साड़ी जरूर खरीद के लाएगा, पांचवें गुणस्थान वाला लाएगा, बिल्कुल लाएगा। तो इसकी विशुद्धि के परिणाम कम ज्यादा होते रहते हैं। लेकिन जब जीव पहले पांचवें गुणस्थान को प्राप्त करता है, तब अंतर मुहूर्त तक इसकी विशुद्धि के परिणाम लगातार बढ़ते रहते हैं। उसका नाम क्या बोला? एकांतानुवृत्ति। उसके बाद में क्या हो जाएगा? ये अवस्थित हो जाएगा, उसका नाम अधा प्रवृत्त बोलेंगे, जो नाम आएगा देखेंगे। उसके बाद में उसकी विशुद्धि बढ़ती नहीं रहेगी, बढ़ती भी सही, घटेगी भी सही, कोई भी हो सकती। 4 स्थान बताएंगे आगे, अलग अलग स्थान होते, कम ज्यादा होते, मतलब अपने को ये देखना है कि बाद में कम ज्यादा भी होती रहेगी, ठीक है ना। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि विशुद्धि बढ़ेगी नहीं तो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कैसे होगी। लेकिन एक होता है गुणाकार रूप में बढ़ते 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 जाना, फिर क्या कम बढ़ी ज्यादा बढ़ी, बढ़ी का मतलब ये हुआ बढ़ेगी तो सही, लेकिन कम बढ़ेगी ज्यादा बढ़ी, गुणाकार रूप से बढ़ी, इस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता रहता है। ऐसी बातें यहाँ पर इन्होंने बताई है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हमारे अशोका जी को समझ में आ रही है? हाँ बताइए अशोका जी, क्या बताएं अशोका जी, बताएं, सबको समझा दीजिए। सर आपने समझा दिया। अच्छा, अब अपन को चलो, आपको समझाने में, आपको पढ़ने में आनंद आएगा तो हम बताते हैं। अब इसी बात को, हाँ अब आप इसको पढ़िए। चलिए, ये तीसरा अधिकार पढ़िए, पढ़िए अशोका जी, पढ़िए, 2 लाइन पढ़िए। तीसरा अधिकार, हाँ कहाँ से पढ़ना है? हाँ पढ़िए, तीसरा अधिकार। अब अपूर्वकरण से। अरे नहीं, ये ज्ञान चंद्रिका में से पढ़ा है। चलो आप पढ़ो, आशाबेन पढ़ो, किसको दिख रहा? आशाबेन पढ़ो, तीसरा अधिकार। तीसरा अधिकार चारित्र लब्धि देश चारित्र। हाँ गाथा पढ़िए। चरित्र लब्धि देशे शैले य देश चारितम मिच्छो दो शैलम तेवीव देशो य लभ्यम। टीका। चारित्र की लब्धि अर्थात प्राप्ति वह चारित्र लब्धि है। वह देश चारित्र और सकल चारित्र के भेद से 2 प्रकार की है। वह देश चारित्र को मिथ्या दृष्टि या असंयत सम्यक दृष्टि प्राप्त होता है तथा सकल चारित्र को दोनों और देश संयत प्राप्त होता है। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? मुकेश जी भाई साहब पढ़ो, अंतो मुहूर्त काले पढ़ो। मुकेश जी कौन पढ़ रहे हैं? 1 मिनट रुक जाइए। कहा किरण जी भाई साहब कहाँ गए? जिसको मुकेश जी आपको दिख रहा है, किरण जी भाई साहब है क्या? हाँ किरण जी भाई साहब, आपको पढ़ना है, इस पुस्तक देख सकते हैं कि आपको धीरे से देखना है इसको। एक गाथा पढ़ लेते हैं, मुग्धा जी गाथा पढ़ लीजिए 169, उसके बाद किरण जी भाई साहब पढ़ेंगे। पढ़ती हो। हाँ। अंतो मुहूर्त काले देशवधि होहि दीप्तिमिच्छोहु सो शरणो सुझंतो कर्णम करे दिशग जो। हाँ किरण जी भाई साहब, टीका। मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़ो पढ़ो जी। अंतर मुहूर्त काल पश्चात जो देश वृत्ति होगा, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता से वर्धमान होता हुआ आयु बिन 7 कर्मों का बंध और सत्व अतः कोड़ा कोड़ी सागर मात्र अवशेष करने के द्वारा जो स्थिति बंधा स्मरण को करते हुए और अशुभ कर्मों का अनुभाग अनंत वे भाग मात्र करने के द्वारा अनुभाग
बंदा स्मरण को करते हुए अपने करण योग्य परिणाम को करता है। यही बात अभी अपन ने पढ़ी है, मतलब अंतर्मूर्त जो वहां पढ़ी थी ना, ये बात अपन ने कहा पढ़ी, अभी इस धवला पुस्तक में ये की बात अपन ने पढ़ी यहाँ पर। देखो ये जो अपन ने पढ़ रहे हैं यहाँ पर ही अभी एक ही बात अपन ने पढ़ी कि अंतर्मूर्त जो विषय चालू किया था ना मैं शुरू में, ये की बात बताया था। विशेषार्थ ये चालू विशेषार्थ में पढ़ी थी। हाँ हाँ विशेषार्थ में पढ़ी अभी। बराबर ना। चलो तो अब आगे का पढ़ना है, पढ़िए। पढ़ू? हाँ पढ़ो पढ़ो, ये आपने पढ़ लिया ना पहले, आप दूसरों को जिसने नहीं पढ़ा उसको चाह मौका दीजिए। हाँ। विच्छोदेश चरितम तुम सम्मेण गण है मारो हो संबत पंक्ति करण चरमम लीगे नदी हो। अनादि या सादी मिथ्या दृष्टि जीव उपशम सम्यक्त सहित देश चारित्र को ग्रहण करता है, वहां दर्शन मोह के उपशम विधान का जैसे पहले वर्णन किया है वैसे ही विधान द्वारा तीनों कर्णों के अंत समय में देश चारित्र को ग्रहण करता है। प्रकृति बंधापसरण, स्थिति बंधापसरण, जो कार्य विशेष वहां कहे हैं वे सर्व होते हैं, विशेष कुछ नहीं है। मैंने ये अपन ने पहले पढ़ चुका है, जो अपन शुरू में आज शुरू किया था ना, वहीं पर ये बताया था कि उपशम सम्यक दृष्टि क्या पड़ता है। मतलब जो जीव प्रथमोषम सम्यक के साथ में पांचवा गुण स्थान प्राप्त करता है उसके वो तीनों कारण होते हैं, ये बात अपन ने पढ़ी थी। इसकी यहाँ पर लक्ष्य गाथा आ गई, ठीक है ना। चलिए अब आगे कौन पढ़ना? कुसुम जी, कुसुम जी गाथा नंबर 171, 171, 172। मिच्छोदेश चरितम वेदग सम्मेण गेण मानो दुकरण चरि में गेन नदी गुण सेड़ी नचिता करणे सम्मतु पत्तिवा थोवा बहुतम चहोदिकारणाणम हृदि खंड सहस गदे अपूर्व करणम सम्मपदीहु। हाँ, सादी मिथ्या दृष्टि जीव वेदक सम्यक सहित देश चारित्र को ग्रहण करता है, उसके अधकरण अपूर्वकरण ये दो ही करण होते हैं, उनमें गुण श्रेणी निजरा नहीं होती, अतः अन्य स्थिति खंडादिक सर्व कार्य होते हैं। वह अपूर्वकरण के अंत समय में युगपद वेदक सम्यक और देश चारित्र को ग्रहण करता है, क्योंकि अनिवृत्तिकरण बिना ही इनकी प्राप्ति होती है। वहाँ प्रथमोपशम सम्यक की उत्पत्तिवत कर्णों का अल्प बहुत है, इसलिए यहाँ अधकरण काल से अपूर्वकरण का काल संख्यात में भाग प्रमाण है। अपूर्वकरण के काल में संख्यात 1000 स्थिति खंड होने पर अपूर्वकरण का काल समाप्त होता है। इसी तरह असंयत वेदक सम्यक दृष्टि भी दो करण के अंत समय में देश चारित्र को प्राप्त होता है। मिथ्या दृष्टि ही के व्याख्यान से सिद्धांत के अनुसार असंयत का भी ग्रहण करना, यहाँ उपशम सम्यक का तो अभाव है, इसलिए उस संबंधी गुण श्रेणी नहीं है, और देश संयत का अब तक ग्रहण हुआ नहीं है, इसलिए उस संबंधी गुण श्रेणी नहीं है, तथा वेदक सम्यक गुण श्रेणी का कारण नहीं है, इसलिए वहां अपूर्वकरण में गुण श्रेणी का अभाव कहा है। कर्मों के उपशम और 6 विधान ही अनिवृत्तिकरण होता है, उपशम में नहीं होता, इसलिए अनिवृत्तिकरण नहीं कहा। क्या क्या बात चल रही है? दो बात चल रही है। पहली बात चल रही है पहले से पांचवें में जाने वाला,
दूसरी बात चल रही चौथे से पांचवें वाले में। जब अपन ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा पहले से पांचवें में जाने वाला, क्योंकि अभी यहाँ तो गणित ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है ना। भगवान महावीर स्वामी की जय बोलते रहने का है और पढ़ते रहने का, बराबर समझ में आएगा। अगर आप जय नहीं बोलेंगे तो आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा, और मन में अगर ये रखेंगे कि कठिन विषय है तो यहाँ पर गणित बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि अपना अभी पढ़ने में मन कहीं और जा रहा है। तो जो मन लोकाकाश में जा रहा है उसको फिर लोकाकाश में लाकर इस जूम टीवी के अंदर ले आइए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब इन्होंने कितनी अच्छी बात बता दी कि जो जी चौथे से पांचवें में आता है, हमें पता चौथे में तो उसके गुण श्रेणी होती नहीं है, और वो कौन सा होगा, वेदक सम्यक दृष्टि है, और वेदक सम्यक दृष्टि के जो परिणाम होते हैं उससे गुण श्रेणी नहीं बन सकती है, इसलिए ये जीव दो अपूर्वकरण करता है तो अपूर्वकरण के अंदर गुण श्रेणी नहीं बनती है। देखो क्या बताया यहाँ पर कि जो जीव दो करण करके ऊपर जा रहा है, कौन जा रहा है, चौथे से पांचवा जा रहा है, दो करण करके जा रहा है, तो इसके क्यों नहीं बनती है अपूर्वकरण में गुण श्रेणी, क्यों नहीं बनती है? जबकि बताया था अपूर्वकरण में 4 कार्य होते हैं, कौन से होते हैं? पहला क्या था, स्थिति कांडक घात, दूसरा अनुभाग कांडक घात, तीसरा क्या था, गुण श्रेणी, चौथा था गुण संक्रमण। ये 4 होते हैं, जहां पर होते होंगे, लेकिन यहां पर नहीं होते। किसके? वेदक सम्यक दृष्टि के गुण श्रेणी नहीं होते हैं, क्योंकि वो है नहीं है। नहीं क्यों नहीं बनती है? क्योंकि वेदक सम्यक दृष्टि है, और वेदक सम्यक दर्शन के साथ में गुण श्रेणी नहीं बन सकती है। हाँ, जब वो पांचों गुण स्थान प्राप्त करेगा तो संयम के भावों में इतनी विशुद्धि आ जाती है कि उसकी बनती है, तो पांचों गुण स्थान को प्राप्त करते ही उसके गुण श्रेणी बन जाएगी। तो पांचों गुण स्थान को प्राप्त करेगा तो विशुद्धि बढ़ेगी, तो उसका एकांतानुवृद्धि स्थान होगा, जो अंतर्मूर्तक उसके भावों में विशुद्धि बनती रहेगी, वहां पर जाकर इसकी गुण श्रेणी बढ़ जाएगी। यही पढ़ा था अपन ने। क्या पढ़ा अपन ने? किसने पढ़ा था? अभी कौन पढ़ रहा था? कौन पढ़ रहा था? कुसुम जी पढ़ाते हैं। हाँ, कुसुम जी पढ़ रहे थे। कुसुम जी पढ़ाते। देखो कुसुम जी, आप फिर से पढ़ो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, फिर से पढ़ो। 2 पढ़ा है। देखो इसी तरह असंयत सम्यक दृष्टि भी 2 करण के, असंयत चौथे गुण स्थान से पांचवें में जाने वाला, चौथे गुण स्थान का नाम है असंयत, उसका नाम क्या? वेदक सम्यक दृष्टि। क्योंकि भी 2 कारण है, क्योंकि आप बता रहे वेदक सम्यक दृष्टि, मतलब एक बता रहे हैं कि इसके पहले किसके बताया था? सादी मिथ्या दृष्टि, जो वेदक सम्यक सहित देश साहित्य को प्राप्त करता है, पहले से पांचवें में जाने वाला था, और ये था पहले से, ये चौथे से पांचवें में जाने वाला था। देखो जो पहले से पांचवें में जा रहा है उसके तो स्थिति खंडाधिकरण, वापुरकरण के अंत में युपद, ये सब बताया, ये होता है। उसके सिर्फ वहां पर क्या बताया? गुण श्रेणी नहीं बताई गई है सर। ये 2 करण, उसमें गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है। जो पहले से पांचवें में जा रहा है उसके गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है, बराबर है। लेकिन अन्य स्थिति कांडक घात सर्व होते हैं, क्योंकि अपूर्वकरण के अंत में युगपद वेदक सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। लेकिन जो जीव या चौथे गुण स्थान से जा रहा है तो पहले गुण स्थान वाले को स्थिति खंडक घात और अनुभाग कांडक घात बोला, लेकिन जो चौथे से पांचवें में जाता उसको नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि चौथे वाला है सम्यक दृष्टि है, और जो सम्यक दृष्टि प्राप्त हुआ उसका अंत कोणाकोटि सागर का ही बंद होता है, और घट घट कर बंद होता है। अंत कोणाकोटि सागर, जो मिथ्या दृष्टि है, जो सादी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व में तो उसके 70 कोणाकोटि सागर का ही बंद हो सकता था। मतलब वापिस अगर गिर के आया है तो उसका बंद अधिक होता है, क्यों? मिथ्यात्व परिणाम से बंद होता है। अब उसको पांचवें गुण स्थान में जाना है तो वापिस उसको स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात करने पड़ेंगे। तो मिथ्या दृष्टि, जो सादी मिथ्या दृष्टि है, वह 2 करण से पांचवें गुण स्थान में जा रहा है, तो उसके क्या हो रहा है कि उससे स्थिति कांडक घात भी हो रहा है, अनुभाग कांडक घात भी हो रहा है, लेकिन उसके गुण श्रेणी नहीं हो रही है। यानी वो उसके गुण श्रेणी नहीं हो रही। गुण संक्रमण की बात यहाँ पर भी गौण रखी है, लेकिन गुण संक्रमण हो भी सकता है, क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय है, तो उसका जो चल रहा होगा अतः प्रवर्तकरण जो होगा, अपने देखा था प्रपोषण सम्यक जब प्राप्त करता है तो गुण संक्रमण होता है, फिर विज्ञान संक्रमण होता है, बाद में अधः प्रवर्त संक्रमण होता ही रहता है, उसका संक्रमण होता रहता है, क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय आता रहता है,